हेलो गाइस, दिस इज़ मुना एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल टेक यू फॉर यू। गाइस, आज देख रहे हैं आप पीएचपी का पार्ट नंबर 8, जिसमें हम वेरिएबल के बारे में जानेंगे। वेरिएबल क्या होता है और कैसे काम करता है। मैं आपको एक टास्क देता हूँ। मान लीजिए आपको एक टास्क दिया जाता है कि आपको एक मैंगो वर्ड है जिसे आप अपनी वेबसाइट पे, आप अपनी पेज पे 10 टाइम यानी 10 बार उसको आपको यूज़ करना है। यानी 10 बार उसको आपको प्रिंट स्टेटमेंट यानी इको कराना है, यानी उसको 10 बार दिखाना है। मैंने कई तरीके से आपको समझा दिया है ना। तो आपको 10 बार अपनी वेबसाइट पे उस मैंगो वर्ड को प्रिंट कराना है यानी इको कराना है। अब आप कैसे करेंगे? तो अगर मैं आपको समझाऊँ तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो देखा है उसके मुताबिक आप यहाँ पे पीएचपी के अंदर आप एक इको स्टेटमेंट चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इको करता हूँ मैं और यहाँ पे कोट्स के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैंगो। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से यूज़ करके आप इसको 10 बार यहाँ पे यूज़ करेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। कंट्रोल एस करता हूँ मैं, यहाँ आता हूँ मैं, रिफ्रेश करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे variable.php नाम से मैंने फोल्डर को बना के रखा है पहले से ही। ठीक है, मैं इसे खोला तो आप देखेंगे 10 टाइम है ना मैंगो आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कहीं करेंगे तो गाइस ये आप देखेंगे आपको बहुत ही बोर फील नहीं कर रहा है। ये कहीं भी किसी भी तरह से एक अच्छा कोडिंग का काम नहीं करता है। तो ये तरीका इस तरीके से गलत है। तो अब आपको यहाँ पे यूज़ करना है वेरिएबल वाला तरीका। तो वेरिएबल को आपको मैं बता दूँ कि वेरिएबल को डॉलर से असाइन किया जाता है। तो जैसे भी आपने डॉलर दिया और इसके बाद एक मैं एम दे देता हूँ तो गाइस ये एक वेरिएबल हो गया। अभी पूरी तरह से नहीं बना है। अब मैं इसे एक इज इक्वल टू देता हूँ और कोट्स के अंदर मैं टाइप करता हूँ MANGO मैंगो। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ तो गाइस आप देखेंगे ये मेरा वेरिएबल हो गया। ठीक है, यानी इस एम के अंदर मेरा ये मैंगो असाइन है। ठीक है, अब आप तरीका देखिए, मैं इसे हटाता हूँ। ठीक है, अब इस $M को गाइस अब यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूँगा। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे इस कोट्स के अंदर अगर मैं डॉलर कराऊँगा तो ये सिर्फ इसे एक कैरेक्टर मानेगा, वेरिएबल नहीं होगा वो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कोट्स के अंदर हम वेरिएबल को यूज नहीं करते हैं। वेरिएबल को हम बिल्कुल अकेला सिंपल इसे हम यहाँ पे जस्ट जिस तरह से वेरिएबल होता है वैसे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी मेरा वेरिएबल यहाँ आ गया। कंट्रोल एस करता हूँ। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा आप देखेंगे मेरा मैंगो यहाँ पे आ गया गाइस। ठीक है, तो कितना आसानी से आपने यहाँ पे कर लिया। अब आते हैं यहाँ पे, अब आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पे इको हमने किया और यहाँ पे मेरा $M मैंगो आ गया। अब ये वेरिएबल किसी भी नाम से हो सकता है, किसी भी टाइप से हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके भी कुछ तरीके होते हैं। ठीक है गाइस, वेरिएबल को कभी भी जब आप लिख रहे हैं तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना नाम ही डाल दिया मुन्ना, तो गाइस ये गलत तरीका है। वेरिएबल को कोशिश करें आप जो फर्स्ट लेटर है वो लोअर केस हो, अपर केस ना हो। तो मैंने यहाँ पे एम रख दिया। ठीक है, अब मैं पटेल करूँगा तो यहाँ पे मैं अपर केस ले सकता हूँ, यानी फर्स्ट जो हमारा होगा लोअर केस से चलेगा, बाद में अपर केस ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पटेल ले लिया। ठीक है, तो मेरा मुन्ना पटेल हो गया। मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ। अब आप देखेंगे ईजिली मेरा यहाँ पे काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप सोचेंगे क्या इस वेरिएबल के अंदर मैं नंबर यूज कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। मुन्ना पटेल मैंने 9 दे दिया, 3 2 5 दे दिया। ठीक है, मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ के पेस्ट किया, कंट्रोल एस किया और आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन गाइस आप इस नंबर को आगे यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते हैं। आप देखेंगे इसका कलर ऑलरेडी चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि ये गलत तरीका होगा। कभी भी आप जब वेरिएबल असाइन कर रहे हैं तो ध्यान रखें आपको लोअर केस यूज करने हैं। ठीक है, और उसके बाद से आपको अपर केस यूज कर सकते हैं, नंबर भी यूज कर सकते हैं, और इसके बीच में आप स्पेस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आप स्पेस यूज करेंगे तो ये वाला वेरिएबल अलग हो गया और ये बिल्कुल रॉन्ग वे में चला गया।
ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, तो ध्यान रखें इसका। या फिर इसके अंदर आप भले सटा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे डैश यूज़ कर सकते हैं, डैश यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे कोई स्पेस नहीं देनी है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए बस। अब आप यहाँ पे परसेंटेज भी यूज नहीं कर सकते हैं, यानी किसी तरह का कोई सिंबल आप यूज ना करें, ठीक है। तो ध्यान रखें, आपको स्मॉल लेटर यूज़ करनी है, उसके बाद अपर केस यूज कर सकते हैं, नंबर भी यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा वेरिएबल को आप प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझ आ जाएगा, हम आगे भी इसे जानेंगे अच्छी तरह से। अब हमारी बारी आई कि हम इसे एम कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसे 10 टाइम कैसे करेंगे, तो एक तरीका बताता हूँ। यहाँ पे मैं इसे कॉपी करके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैं 10 टाइम कर लिया। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसे रिफ्रेश किया, ठीक है, सॉरी मैंने सेव नहीं किया था, कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, आप देखें 10 टाइम मेरा आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम आते हैं फिर से यहाँ पर, अब हम इसे बैक कर लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, अब हम चाह रहे हैं कि इको भी बार बार हमें ना देनी पड़े, ठीक है, तो भी तरीका है। बस अब आपको क्या करना है कि इसके बाद एक कॉनकैटिनेट यानी डॉट रिप्रेजेंट कराते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं डॉलर ले लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फिर डॉलर दिया मैंने, डॉट दिया मैंने, फिर पेस्ट एंड कॉनकैटिनेट करेंगे और पेस्ट करते जाएंगे। मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे 3 टाइम हुआ, 4 5 6 7 8 9 10, है ना। मैं इसे 10 बार कर लिया, कंट्रोल एस करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, आप देखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। इजीली हमने एक ही इको स्टेटमेंट से हमने सब फ्रेम करा लिया। अब हम चाहते हैं कि इसके बाद हमें एक ब्रेक मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम चाहते हैं एक दूसरे से सब सटे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसके यहाँ पे हम एक ब्रेक दे देते हैं ताकि एक बाइक एक लाइन में आ जाए, ठीक है। तो आते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक और कॉनकैटिनेट का यूज़ करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे डबल कॉमा यूज़ कर सकते हैं, यानी कोट्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम एक HTML का BR टैग यूज़ कर लेंगे आसानी से। अब हम आते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी। अब सब में यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सब पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमें एक BR टैग मिल जाए। ठीक है, मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ओके। मैं यहाँ आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे एक दूसरे के नीचे ये आ गए बिल्कुल आसानी तरीके से। अब मैं यहाँ आता हूँ, मैं इसमें क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं ब्रेक दे देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि ईजिली आपको कैसे आपने यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज करके आपने इसे 10 टाइम कैसे, यानी मल्टीपल टाइम कैसे आपने यूज़ किया। अब मैं एक काम करता हूँ कि एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पे HTML टैग कैसे यूज़ करेंगे। तो जिस तरह से आपने यहाँ पे BR टैग यूज़ किया है, ठीक उसी तरह से इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आकर के इसे पेस्ट कीजिए और यहाँ पे एक और कॉनकैटिनेट दे दीजिए। अब इस BR के अंदर मैं यूज़ करता हूँ H1, ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग H1 करता हूँ। अब ये मेरा हो गया H1 टैग, ठीक है। अब H1 टैग के अंदर हमारे वेरिएबल असाइन हो गया मैंगो, ठीक है, यानी $M। कंट्रोल एस करता हूँ मैं, आते हैं देखते हैं कि मेरा H1 टैग काम कर रहा है कि नहीं। रिफ्रेश करता हूँ मैं, आप देखेंगे मेरा H1 टैग काम कर रहा है। ब्राउज़र को इंस्पेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ, दिखाइए, आपने देख लिया यहाँ पे H1, इसके अंदर मेरा मैंगो है, बिल्कुल आसानी तरीके से हमने यहाँ पे काम कर लिया, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पे H2 भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल एस करता हूँ मैं, यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखेंगे H2, यानी बिल्कुल आसानी तरीके से हमारा काम यहाँ पे चल रहा है, ठीक है गाइस। सो आपने जान लिया कि वेरिएबल क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए गाइस, बाय बाय, और अपना ख्याल रखें।